नवरात्र में 9 देवियों की पूजा करने से क्या लाभ होगा, क्यों व्रत रखना चाहिए। तो पहली बात ये कि नवरात्रि ही एक ऐसा पावन पवित्र पर्व है जहाँ से हम अपने एक पूरे नए वर्ष का प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्रत रख रहा है तो उसे कौन से नियम ऐसे हैं जिनका विशेष रूप से पालन करना चाहिए। तो व्रत के समय अपने पेट को डस्टबिन न बनाएं, आप उसे कचरे का डिब्बा बना करके आप उसमें लगातार सारे आइटम को डाले जा रहे हैं। और उद्देश्य क्या है कि हम अपना पेट भर रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं। तो आजकल लोग फलाहार नहीं करते, ये फुलाहार करने लगे हैं। कि लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्स ले आते हैं, उसमें अपना हलवा पूरी चना जो भी है उन्होंने बनाया वो उसमें डाला। और आजकल कन्याओं को बैठा करके जैसे पहले प्रसाद पवाया जाता था वो नहीं करते। कन्याएं आईं, उनको एक एक वो टिफ़िन में पैक करके रखते हैं, वो पकड़ा दिया, कुछ दक्षिणा दे दिया। कन्या पूजन का विशेषकर महत्व ये है कि बच्चियां अपने आप को किस प्रकार से संरक्षण में ले आएं, देवी के रूप में दिखाई पड़े। तो उनके ललाट पर आप लाल चंदन जिस समय सुशोभित करेंगे, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, आप समझो कि वो साक्षात भगवती का सौम्य आवरण। तो क्या विशेष सामग्री है जो माता रानी को अर्पित करना चाहिए नवरात्र के दिनों में, क्योंकि लोगों के पैसे भी खराब हो रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं, जो बाजार में मिलता है वही लेके जाएंगे, वो लेके जा रहे हैं और वहाँ जाके पंडित जी किनारे फेंक दे रहे हैं, वो पड़ा रहता है, वो किसी काम का होता ही नहीं है। अगर मंदिर में ऐसी सामग्रियों को लोग लेकर के आ रहे हैं तो आचार्यों को, ब्राह्मणों को, वहाँ रह रहे साधु संतों को ये बात समझनी होगी कि ऐसी मानसिकता व्यक्ति स्वयं अपने आप में ब्रांडेड चीजों को यूज करेगा या जो भी करता है, उस सामग्री को उसे ही प्रसाद स्वरूप में दे देना चाहिए। दोहरे स्वरूप के साथ जो मनुष्य जीवन जी रहा है और इसी वजह से वो टेंस रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या सलाह है। जो युवा वर्ग है देश का, उनको लगता है कि ये नवरात्र में हम क्यों करें पूजा। बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, हम पूजा करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। कि माँ भगवती की उपासना से उनके अंतरंग में, उनके रग रग में जो कृपा, जो शक्ति व्याप्त होगी, विश्वास कीजिए वह शक्ति आपको ऐसे केंद्र तक ले जाएगी जहाँ तक आप विचार भी नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रवीण मिश्र। आज हमारे साथ नवरात्र के महत्व के बारे में, 9 देवियों की कैसे पूजा करें, नवरात्र में 9 देवियों की पूजा करने से क्या लाभ होगा, क्यों व्रत रखना चाहिए और नवरात्र से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं धर्म, कर्मकांड और ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार राज पुरोहित मधुर जी। पंडित जी, आपका एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है। सादर नमस्कार। तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से हो जाएगी। हम सब लोग नवरात्र की तैयारी नवरात्र शुरू होने से पहले ही करना प्रारंभ कर देते हैं। माँ दुर्गा की पूजा उपासना के लिए सामग्री खरीदते हैं। बहुत सारे लोग 9 दिन व्रत रखते हैं। पंडित जी, पहला सवाल कि नवरात्र में जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें क्या लाभ होता है। विशेषतः चैत्र की जो नवरात्रि होती है, हिंदू वर्ष के मान्यता के अनुसार हिंदुओं का यहाँ से नया वर्ष प्रारंभ होता है। तो पहली बात ये कि नवरात्रि ही एक ऐसा पावन पवित्र पर्व है जहाँ से हम अपने एक पूरे नए वर्ष का प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो उसमें खास तौर पर ये आपको व्रत रखना इसलिए आवश्यक है कि जब हम किसी नई मुहिम, नए संकल्प के साथ जुड़ते हैं या फिर एक नई दूरी को तय करते हैं, एक लक्ष्य होता है कि अब हम 12 माह जो है, 12 महीने कैसे चलेंगे और कैसे सुखदा हमारे जीवन में सुखद स्थिति बनी रहे, उसके लिए अगर हम व्रत से शुरू करेंगे तो व्रत, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, नाना प्रकार की जो ये सत्संगी रूप हैं, ये गतिविधियां हैं, धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, इसमें संलिप्त होकर के हम व्रत करेंगे तो हमारा पूरा वर्ष हमारे लिए सुखमय होगा, हमारे कार्य अच्छे होंगे, मन हमारा जो है जो चंचल स्थिति में होगा वो स्थिर भाव में जाएगा, परिवार में कलह से मुक्ति मिलेगी। तो व्रत जीवन में सुख प्राप्ति के लिए, मन में सुख कैसे प्राप्त हो, क्योंकि जैसे रामचरितमानस ग्रंथ की रचना हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। लोगों ने प्रश्न पूछा कि आप क्यों लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर हृदय में बैठे हुए राम मन के सुकून के लिए, मैं अपने मन की शांति के लिए। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति धर्म, कर्म, अनुष्ठान, यज्ञ, व्रत, जप, तप, दान आदि क्रियाओं को करता है तो वो व्यक्तिगत मन की शांति के लिए, अपने कर्म को पवित्र करने के लिए करता है। तो यह नवरात्र भी बड़ी अद्भुत है और इसे भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मन को सुकून मिले, शांति मिले और हम स्वस्थ होकर के पूरे वर्ष भर उल्लास में अपना आनंद उत्सव मनाते रहें। जी।
जी, तो व्रत करने से सुकून मिलता है और स्वांतः सुखाय, पंडित जी ने कहा कि आपको अपने आंतरिक सुख के लिए आपको व्रत करना चाहिए। पंडित जी, एक और सवाल जो दर्शकों के मन में हमेशा उठता है कि नवरात्र के दौरान मान लीजिए कि कोई व्रत रख रहा है, तो उसे कौन से नियम ऐसे हैं जिनका विशेष रूप से पालन करना चाहिए? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? कुछ लोग तो अब ये चलन बन गया है कि लोग कहते हैं जी नवरात्र में तो व्रत में लोग डेली रूटीन से ज़्यादा खा लेते हैं, अपना तरह तरह के पकौड़े बना के खा लेते हैं, कुट्टू के आटे के पकौड़े बना के खा लिए, सिंगाड़े के आटे के बना के खा लिए, घी का डोज जितना डेली लेते हैं उससे ज़्यादा हो जाता है, उसमें तल तल के चिप्स खा रहे हैं, आलू के, और तरह तरह की चीज़ें खा रहे हैं। तो खान पान जो है कितना महत्वपूर्ण है, और नवरात्र में क्या खा करके व्रत रखें ताकि माँ दुर्गा की विशेष कृपा मिले? विशेषता इसमें दो प्रश्न हैं कि नवरात्रि में क्या करने से बचना चाहिए, पहला ये। दूसरा ये कि खान पान पे कितना संयम बरतें। देखिए, इंद्रियां पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों में अगर इतना प्रकाश है आपके, तो विशेषतः उपवास कहा गया है उप समीपे असनम, परमात्मा के, देवी के, भगवती के हम कितना सन्निकट हैं। और उस सन्निकटता में आपको बार बार अगर डकार आ रही है, आप आलस्य से युक्त हैं, निद्रा आ रही है, तो आप नाना प्रकार के कारणों से आप बहुत ज़्यादा संलिप्त हैं, तो आपको विशेषकर व्रत के नियम में कहा गया है कि माता पार्वती जिस समय भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में भोजन जो है आदि नाना प्रकार के, घर को भी त्याग दिया, भोजन को त्याग दिया, सब कुछ त्याग करके तपस्या कर रही हैं। क्यों? क्योंकि शिव की प्राप्ति करनी है। कछुदिन भोजन वारी बतासा, कछुदिन कीन कठिन उपवासा। यानी कि अन्य और भी लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे व्रत को धारण किया है। आज कल के मनुष्य को सामान्य रूप से इस व्रत को कैसे करना चाहिए? पहला तो ये कि अत्यधिक भोजन से और वार्तालाप से, इन दोनों से बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप अत्यधिक प्रपंची स्थिति में रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रपंच करेंगे, तब भी आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा हो सके सौम्य आवरण में रहें, बहुत ज़्यादा आप चटक मटक बहुत श्रृंगार करके ना रहें जाएं, बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा करके बाहर ना घूमें। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना संयमित आहार लें, और आहार में जितना हो सके उतना दुग्ध का पान करें, गाय के दूध का पान करें, घी का पान करें, विशेषकर हो सके तो जल का पान करें, अन्य कुछ फल फलाहार, जूस का आदि का पान करें। लेकिन सूक्ष्मता जितना हो सके, जितना सुचिता से आप उस कार्य को करेंगे, व्रत को करेंगे, आपके जीवन में उतना ही शक्तियों की कृपा प्राप्त होगी। अब रही बात कि ये जो नाना प्रकार के लोग आजकल कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा का आटा आदि नाना प्रकार से और भी चिप्स या फिर कुछ भी खा रहे हैं, तो देखिए ये पेट तो आप जितना भरेंगे उतना भरता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जिह्वा हमेशा जैसे रसना है, तो ये रसना कभी कभी संकीर्तन के रस को आनंद में ले आती है, कभी कभी ये भोज पदार्थ के रस को अपने जो है आनंद देती है शरीर को। तो ये केवल जिह्वा से ही संबंधित है। आँख अगर कुछ अच्छा देख रही तो खाने के बार बार उधर जाने का मन करेगा, जिह्वा बार बार लालायित होगी, इसे खा लेते तो पेट भर जाता, जाना सब कुछ पेट में है। तो व्रत के समय अपने पेट को डस्टबिन न बनाएं, आप उसे कचरे का डिब्बा बना करके आप उसमें लगातार सारे आइटम को डाले जा रहे हैं। और उद्देश्य क्या है कि हम अपना पेट भर रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं। तो आजकल लोग फलाहार नहीं करते, ये फुलाहार करने लगे हैं। तो इस फुल आहार से आपको बचना चाहिए, जितना हो सके उतना संयमित कुछ न कुछ ऐसे पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, जल हो गया, सुचिता से आप करेंगे तो संकल्प आपका पूरा होगा, भगवती की कृपा बनी रहेगी, आप नाना प्रकार के अवसादों से मुक्त हो जाएंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात पंडित जी ने बताई कि अपना खान पान ठीक रखें और जो है बहुत ज़्यादा ना खाएं कि ऐसा ना लगे कि आपने व्रत किया ही नहीं है। तो व्रत कर रहे हैं तो हल्का स्वल्पा आहार लें जी, और एक टाइम लेना चाहिए तो ज़्यादा एक उचित समय। हाँ, अगर जैसे व्रत में भी हो सकता है कि कोई असाध्य रोग से पीड़ित हो और वो व्रत करना चाह रहा हो, या वृद्ध माँ हो और वो ब्लड प्रेशर या शुगर आदि की बहुत ज़्यादा मरीज हैं, तो ऐसे में व्रत रखने के कई सारे नियम हैं। एक नियम तो यह भी है कि आप व्रत रख रहे हैं, भोजन करें ही ना, 9वें दिन जब कन्याओं का पूजन हो जाए, यज्ञ का विराम हो जाए, कलश जो है विसर्जन हो जाए, तब भोजन करें, पारण क्रिया। लेकिन दूसरा नियम यह भी है कि एक समय आप निराहार रह करके आप सायंकालीन बेला में सूर्यास्त के पश्चात या सूर्यास्त से पहले भी
आप कुछ न कुछ स्वल्प आहार ले सकते हैं। इसका तीसरा नियम यह भी है कि हम अपने मन को, अपने कर्म को, अपने वचन को, तीनों को पवित्र रख करके भी व्रत कर सकते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आहार खाने वाला व्यक्ति व्रत नहीं है। व्रत का मतलब ये हो गया स्त्री प्रताड़ना से बचो, कन्याओं का पूजन करो, उन्हें प्रणाम करो, अपनी बहन बेटी के लिए, उनके लिए इज्जत मान मर्यादा के लिए लड़ो, समाज में गायें प्रताड़ित हो रही हैं तो उनके लिए आप लड़ो, गऊ का पूजन करो। खास करके नवरात्रि के व्रत का विशेषकर लाभ तब मिलता है जीवन में जब जब आप स्त्री प्रताड़ना से दूर रहेंगे। नारियों का, स्त्रियों का यह स्त्री प्रधान देश है, इसे भारत माता कहा गया है और 9 दिन देवियों की उपासना होती है। इसलिए जीवन में माँ, पत्नी, बहन या पुत्री के रूप में जो भी हो, आसपास पड़ोस में भी हो, उसका सम्मान करें। उसके सम्मान के लिए आपको लड़ाई लड़ना चाहिए, तभी आपको इस व्रत का, इस कलिकाल में, प्रचंड कलिकाल में आपको इस व्रत का लाभ मिल सकता है। जी। तो आप जो है महिलाओं का सम्मान करें। पंडित जी, कन्या पूजन का विधान है नवरात्र में, और बात उठी है कन्याओं के बारे में, तो आजकल एक चलन बन गया है, खास करके शहरों में देखने को मिल रहा है कि लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्स ले आते हैं, उसमें अपना हलवा, पूरी, चना जो भी है उन्होंने बनाया वो उसमें डाला, और आजकल कन्याओं को बैठा करके जैसे पहले प्रसाद पवाया जाता था वो नहीं करते। कन्याएं आई, उनको एक एक वो टिफ़िन में पैक करके रखते हैं, वो पकड़ा दिया, कुछ दक्षिणा दे दिया। तो क्या इस तरीके से कन्या पूजन करना ठीक है, ये जो लोग कर रहे हैं आजकल? इसमें 2 परिस्थितियां हैं। अगर आप भावयुक्त कन्या पूजन करेंगे तो भावयुक्त कन्या में पूजन में दिखावा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप समाज में रह करके अपने आप को केवल दिखावा से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो वो फोटो, वो सेशन जो आप समाज को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम भी ये स्वांग रच रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, तो उसमें एक ये आ जाता है। अगर कन्या पूजन आप कर रहे हैं, पहली बात तो कन्या एक बाल रूप 12 वर्ष से कम आयु की कन्या, क्योंकि आजकल इतना खान पान प्रदूषित हो चुका है कि 12 से 14 वर्ष तक की आयु कन्याएं वो रजस्वला स्थिति में आ जा रही हैं। समाज में इस खान पान का बड़ा दुष्प्रभाव चल रहा है। आजकल की रील्स, मोबाइल फ़ोन मन को बड़ा विकृति पहुंचा दे रहे हैं। तो कन्याओं में उस देवी भगवती के स्वरूप को खंगालना, ढूंढना, और आजकल के पुरुषों के नेत्रों में बसी हुई नाना प्रकार की जो संकीर्ण विचारधाराएं हैं उसको डिलीट करना, हटाना, ये दोनों आजकल बड़ा कठिन हो चुका है। ऐसे में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याएं जो हैं उनको विशेष कर बुलाएं आप अपने घर पर, लेकिन वो भारतीय परिधान में हों। भारतीय परिधान में मतलब ये कटा-फटा जीन्स ना पहनी हों और नाना प्रकार के जो आजकल परिधान हैं वो शॉर्ट ड्रेस ना पहनी हों। ऐसी बच्चियां अगर समाज में पूजन के लिए आ भी रही हैं तो उनके माता पिता को बुला करके उन्हें समझाना चाहिए कि कन्या पूजन का विशेषकर महत्व तो ये है कि बच्चियां अपने आप को किस प्रकार से संरक्षण में ले आएं, देवी के रूप में दिखाई पड़े। तो उनके ललाट पर आप लाल चंदन जिस समय सुशोभित करेंगे, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, आप समझो कि वो साक्षात भगवती का सौम्य आवरण, यानी प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, वो ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को जब हम पूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, पद प्रक्षालन करके अपने मस्तक से लगाते हैं, सिर से लगाते हैं, उस समय उनके चरणों की कृपा हमारे सिर पर एक आशीर्वाद के रूप में आती है। दूसरा, ये कन्या पूजन जीवन में आवश्यक इसलिए है कि हो सकता है आपके जीवन में कोई बहन ना रही हो, कोई कन्या ना आई हो, स्त्री ना रही हो, या आपके वंश में स्त्रियां प्रताड़ित की गई हों, आदि नाना प्रकार के ऐसे दुर्विकारों से बचने के लिए भी कन्या पूजन जीवन में आवश्यक है। और राष्ट्र में पंच कन्याओं की बहुत बड़ी कथा है। गार्गी, गौतमा आदि नाना प्रकार की, अहिल्या आदि जो है नारियों ने अपने जीवन में पतियों की प्रताड़ना से नाना प्रकार की परिस्थितियों में उन्होंने भगवान से वरदान प्राप्त किया, फिर उनका उद्धार हुआ। तो इसलिए कन्या पूजन समाज को यह दिशा और दशा दर्शाता है कि जब जब समाज में स्त्रियों का अपमान होगा, नारियों का अपमान होगा, तब तब समाज कहीं ना कहीं वो गर्त में जाएगा। इसलिए कन्या पूजन से ही इस पूरे समाज की रूपरेखा, इस पूरे राष्ट्र की रूपरेखा और धर्म की रूपरेखा संचालित होती है। तो कन्या पूजन का विधान क्या है पंडित जी, कैसे करना चाहिए? लोग तो जो मैंने बताया कि आजकल टिफिन बॉक्स में पैक करके पकड़ा दे रहे हैं, प्रणाम कर ले रहे हैं और मुक्त हो गए कि जी हमारा कन्या पूजन हुआ। घर पर आगमन हो तो घर पे आगमन उस समय पद प्रक्षालन करें उनका, और पद प्रक्षालन करें तो विशेषकर यह ध्यान रहे कि उस चरण धुले हुए जल को अपने तन पर अवश्य छिड़कें, क्योंकि उस दिन साक्षात भगवती का 8 भगवती 9 कन्याओं का जो भी आप बुला करके पूजन कर रहे हो, पद प्रक्षालन करने के बाद उन्हें एक उचित स्थान पर, आसन पर बैठाएं। लोग वस्तुतः नीचे ही बैठा देते हैं, आसन उन्हें दें। बैठाने के बाद पहले उनका तिलक करें और तिलक करने के पश्चात उनके सामने
भोज्य पदार्थ जो भी आप बनाए हैं उस सामग्री को आप रखें, उनसे फिर निवेदन करें, भोग लगाएं, भोग लगाने के पश्चात भोजन कराएं। उनको सुंदर वस्त्र जो हो सके, चुनरी जरूरी नहीं है, आप कोई ऐसा वस्त्र दे सकते हैं जिस वस्त्र को वो लंबे समय तक लंबवत उसे धारण कर सकें, और उस वस्त्र को धारण करते हुए उस बच्ची के दिमाग में ये रहेगा कि हमारा पूजन हुआ था। और पूजन क्यों हुआ? हम राष्ट्र में हम पूजनीय हैं, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो हमें ऐसा मतलब ऐसा वस्तु, ऐसे पदार्थ को देना है। कोई तामसी प्रवृत्ति का लोग नाना प्रकार की सब्जियां, पनीर और केवल औपचारिकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन वस्तुतः मिष्ठान खिलाइए, स्वाद युक्त मिष्ठान हो, पंचमेवे की सुंदर खीर हो, मखाने की खीर हो, आदि नाना प्रकार से। तो कन्याओं को दक्षिणा इसके निमित्त देना चाहिए कि आप अपने शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करें, और उन्हें यह भी शिक्षा देना चाहिए कि आज के दिन यह प्राप्त दक्षिणा अगर आप अपने पुस्तक में ले जा करके रखेंगी तो पूरे वर्ष भर आप जितना भी अध्ययन करेंगी वो आपके दिमाग में समायोजित होगा, और आने वाले वर्ष में फिर उस दक्षिणा को आप उठा करके किसी गुल्लक में डाल दीजिए। उस घर में उस पिता की आय और व्यय की जो स्थिति है उसमें सुधार होता चला जाएगा। बहुत बढ़िया। और कन्याओं का पूजन तो ये नाना प्रकार के राजाओं ने किया, देवी देवताओं ने किया समय समय पर, तो हम सबको मिल करके करना चाहिए। और भाव ये हो कि हम भगवती का साक्षात पूजन कर रहे हैं, और इस पूजन करने से हमारी दिशा अच्छी होगी, हमारी दशा सुधरेगी, हमारे जीवन में जो कन्या का, जो स्त्री का जो सुख नहीं प्राप्त हुआ, जो माँ का सुख नहीं प्राप्त हुआ, उन सब का आशीर्वाद इस कन्या पूजन से मुझे जी जी जी। पंडित जी, नवरात्र में देखा गया है कि जैसे किसी भी मंदिर में लोग जाते हैं, माँ दुर्गा के मंदिर में जा कर के पूजा करने के लिए, तो माँ दुर्गा को अर्पित करने के लिए नारियल, फल, श्रृंगार की सामग्री लेकर के जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो जो श्रृंगार की सामग्री होती है वो किसी काम की नहीं होती, पंडित जी भी उसे किनारे कर देते हैं। और आजकल तो चाइनीज़ सामान आ रहा है, चाइनीज़ सिंदूर, चाइनीज़ बिंदी, चाइनीज़ बाकी चीज़ें, और वो चीज़ें जो है बेकार हो जाती। तो क्या विशेष सामग्री है जो माता रानी को अर्पित करना चाहिए नवरात्र के दिनों में? क्योंकि लोगों के पैसे भी खराब हो रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं, जो बाजार में मिलता है वही लेके जाएंगे, वो लेके जा रहे हैं, और वहाँ जाके पंडित जी किनारे फेंक दे रहे हैं, वो पड़ा रहता है, वो किसी काम का होता ही नहीं है। तो जो किसी के काम का नहीं है, क्या वो देवी देवताओं को अर्पित किया जा सकता है? इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये कि बहुत अनन्य भक्त है माँ भगवती का, और वो बहुत गरीब है, बहुत बेहतर सामग्री को नहीं खरीद सकता, तो उसका भाव ये है कि भगवती को श्रृंगार चढ़ाना है। तो श्रृंगार देखिए, कहा गया है कि श्रृंगार माँ भगवती को अत्यधिक प्रिय है। जो सुहाग वाली माताएं हैं, जिनका विवाह हो चुका है, या जिस बच्ची के जीवन में एक अच्छा पति प्राप्त हो, उसके लिए वो कार्यरत है, प्रयासरत है। तो ऐसे में सिंदूर और चूड़ी, भगवती को लाल चूड़ी और सिंदूर जितना ज़्यादा हो सके, आजकल वो आर्टिफिशियल सिंदूर भी दे रहे हैं, लेकिन सिंदूर का विशेषतः जो स्वरूप है, वो जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वही सिंदूर लगता है। अच्छा, वही सिंदूर लगता है, और वही सिंदूर अच्छा भी माना जाता है। तो उस सिंदूर को ले जा करके भगवती को चढ़ाएं। और यदि ऐसी सामग्रियों को चढ़ाने से बचेंगे तो आपकी भावना भी खंडित नहीं होगी, वहाँ पर मंदिर में देवी देवताओं की भावनाएं भी खंडित नहीं होगी, साज सज्जा में उस सामग्री का क्योंकि उपयोग नहीं हो सकता। वो सामग्री वस्तुतः चढ़ाने के पश्चात उसे पंडित जी भी अपने उपयोग में या किसी गरीब व्यक्ति को नहीं दे सकते। तो ऐसे में ऐसी सामग्रियों का उपयोग ना करें, बल्कि हो सके तो आप सिंदूर ले जा करके वहाँ चढ़ा दें, चूड़ी चढ़ा दें, और यदि कुछ नहीं है तो ₹1 सामग्री के निमित्त ले जा करके वहाँ रख देंगे। भगवती से प्रार्थना कर लेंगे कि मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार करिए कि जिससे 16 श्रृंगार हम जो स्वयं लगाते हैं, जो करते हैं, वही प्रसाद में हम अपने जीवन में प्राप्त करें, आपके पास ला करके चढ़ाएं। और दूसरा इसका एक संदेश ये भी है, अगर मंदिर में ऐसी सामग्रियों को लोग लेकर के आ रहे हैं तो आचार्यों को, ब्राह्मणों को, वहाँ रह रहे साधु संतों को ये बात समझनी होगी कि ऐसी मानसिकता व्यक्ति स्वयं अपने आप में ब्रांडेड चीज़ों को यूज करेगा या जो भी करता है, उस सामग्री को उसे ही प्रसाद स्वरूप में दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि जिससे उस ब्राह्मण को, उस मंदिर को कोई दोष ना लगे। नहीं कल को वो किसी पेड़ के नीचे फेंकी जाए, कहीं अलग वो झाड़ू से इधर उधर बहार के फेंकी जाए, तो इससे अच्छा है हम उसी व्यक्ति को वापस कर दें और उसके आंचल में एक सुहाग के रूप में प्रसाद दे दें। इसे ले जाओ आप अपने तिजोरी में, अपने पेटी में कहीं सुरक्षित रख लो, अगले वर्ष इसे विसर्जित कर देना, नदी में मत फेंकना, कहीं किसी जगह पर ले जा करके न जलाना, इसे विसर्जन कर देना। फिर अगले वर्ष नया सामग्री को खरीद के ले आना, पंडित जी फिर उसे प्रसाद स्वरूप में दे देंगे, आप अपने घर में स्थापित कर लेना। माताओं को ये करना चाहिए।
श्रृंगार अगर उत्तम कोटि का होगा तो मंदिर में चढ़ने के पश्चात आचार्य जी से, ब्राह्मणों से आप लीजिए। मांगने के बाद आप अपनी बेटी को, बहू को, आप अपनी पुत्री को, आस पड़ोस में रह रही कन्याओं को आप उसे वितरित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अलंकार देखिए, जैसे सृष्टि का अलंकार अभी जो है बसंत ऋतु में पूरा सृजन, पूरी सृष्टि का एक नया सृजन हो रहा है, पतझड़ होकर के पूरे प्रकृति में वसंत आ रहा है, ऐसे ही चैत्र नवरात्रि में माताओं की पूजन करने के पश्चात चढ़ाए हुए श्रृंगार से आने वाले जीवन में जिनका विवाह होने वाला है, जिनका विवाह हो चुका है, उनको वह श्रृंगार प्राप्त करके उनके जीवन में बसंत आता है। जी जी जी। तो इसलिए उस श्रृंगार का उपयोग ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो हम पंडित जी से कुछ वो सवाल कर रहे हैं जो हम लोग नवरात्र के दौरान देखते हैं और महसूस करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उसका समाधान नहीं जानते। तो पंडित जी वो समाधान दे रहे हैं कि आप क्या करें, कोशिश करें कि ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें जो काम नहीं आ सकती आपके, जिनका आप खुद प्रयोग नहीं कर सकते, माता रानी को बिल्कुल ना चढ़ाएं। ऐसी चीज़ें अर्पित करें जो आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं पंडित जी। नवरात्र में 9 देवियों की पूजा का विधान है। हाँ। तो 9 देवियों की अलग अलग महिमा बताई गई। शैलपुत्री से शुरू करते हैं जी। तो आपके अनुसार जैसे जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं तो उन्हें ये 9 देवियों की क्या अलग अलग पूजा करनी चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विशेषता 9 देवियां हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च। 9वीं माता सिद्धिदात्री हैं। पहले राजा हिमांचल के यहाँ जन्म होता है, माता मैना के गर्भ से उत्पन्न होती हैं साक्षात पार्वती, जो पर्वत की पुत्री हैं, पार्वती कहलाईं। और यही महागौरीति चाष्टमम, जब भगवान शिव को इन्होंने प्राप्त कर लिया तो यही महागौरी कहलाईं। जब शिव और शक्ति दोनों एक सूत्र में बैठ गए, एक आसन पर कैलाश पर विराजमान हो गए, तो यही सिद्धियों को प्रदान करने वाली सिद्धिदात्री कहलाईं। इनके नाना प्रकार के स्वरूपों का पूजन हम अलग अलग मनोकामनाओं को लेकर के कर सकते हैं। जैसे हम जीवन में संयम अगर चाहते हैं, धैर्य चाहते हैं और आचरण युक्त जीवन चाहते हैं तो साक्षात शैलपुत्री का पूजन करें, ब्रह्मचारिणी का पूजन करें। ब्रह्मचारिणी का पूजन उन कन्याओं को करना चाहिए जो तेज युक्त संपन्न अपने आप को चाहती हैं, उनके ललाट पर आभा चमकती रहे, उनका सुंदर ललाट चंद्रमा की तरह हमेशा शोभायमान होता रहे। ऐसी कन्याओं को, ऐसे पुरुषों को, ऐसी बच्चों को अपने जीवन में शिक्षा प्राप्ति के समय ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ कुष्मांडा हैं, कालरात्रि हैं और नाना प्रकार के स्वरूप हैं। जब जब आपके जीवन में तमाम प्रकार के तंत्र क्रियाएं हों या बहुत सारी नकारात्मकता घर में विराजमान हो तो इन समस्त स्वरूपों में 9 देवी की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा यानी चित्र उनका, और अगर एक मूर्ति है तो अष्टभुजा यानी 8 भुजाओं को धारण करने वाली, खड्गम चक्र गदेशु चाप परिहान, शूलम भुसुंडीम शिरः, शंखम संदधतीम करैस्त्रिनयनाम, सर्वांग भूषाभृताम, नीलास्मद्युतिमास्य पाद्यदशकाम, सेवे महाकालिकाम, यामस्तौत् स्वपिते हरो कमलजो, हंतुम मधुम कैटभम। मधु कैटभ आदि जैसे नाना प्रकार के राक्षसों का विनाश करने वाली वो अष्टभुजा को धारण करने वाली भगवती आपको हम अपने जीवन में इसलिए धारण कर रहे हैं कि मेरे जीवन में सुख शांति हो, जो हमारे जीवन में नाना प्रकार की जो है विकृति है या फिर आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो सब समाप्त हों, और हम सदैव अपने देश के लिए, घर के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए और अपने लिए हम एक संयमित जीवन जिएं। जी जी, इसलिए आवश्यक है। तो इसलिए आप 9 देवियों के 9 स्वरूपों की अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दैनिक कार्यों में बहुत व्यस्त रहते हैं नवरात्रि के दौरान और व्रत नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कोई लघु पूजा, छोटी पूजा जो वो प्रतिदिन कर सकें और उन्हें भी माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो? पहला तो ये कि इस प्रचंड कलिकाल को देखते हुए हम पुरुषों को ये बताना चाहते हैं कि अगर वो नौकरी, व्यापार, व्यवसाय कहीं भी कर रहे हैं तो रास्ते में कोई अगर ऐसी भिक्षा मांगती हुई माँ दिखाई पड़े तो उसे आप प्रणाम करें और उसे कुछ न कुछ जरूर खाने पीने को दें। दूसरा ये, कोई बहन प्रताड़ित स्थिति में हो तो उसकी सहयोग करें, उस व्रत से ज़्यादा उसको लाभ मिलेगा आपके जीवन में। तीसरा ये, हर एक बहन, हर एक कन्या को आप अपनी बहन के स्वरूप में देखें, आप अपनी माँ के स्वरूप में देखें। तो ऐसे मातृत्व का जब दर्शन कण कण में भगवान का दर्शन करेंगे तो साक्षात भगवती आपके दाहिने विराजमान होकर के चलेगी। अब इसका जो वैदिक स्वरूप है कि हम व्रत अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है हमारा, क्या कर सकते हैं? तो ऐसी परिस्थिति में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चय
आप इस महामंत्र का जप जहाँ भी रहें, वहाँ जिस भी स्थिति में रहें, अशुद्ध अवस्था में ना करें। आप अपने कार्यों को कर रहे हैं वहाँ भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर इतना बड़ा मंत्र आप नहीं कर सकते हैं तो भगवती के चालीसा का गान करें, पाठ कर लें। अगर यह भी नहीं कर सकते तो ओम क्लीं, केवल क्लींग एक ऐसा मंत्र है जो नाना प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश भी करता है और जीवन में शक्ति की स्थापना करता है। यानी कि उस व्यापार को तीव्रता तीक्ष्णता से चला भी देगा, नौकरी में प्रमोशन भी करा देगा, आपके मन को, आपके चित्त को बिल्कुल समायोजित रूप से लेकर के भी चलेगा। तो ओम क्लीं हो गया, ओम ह्रीं हो गया, ओम श्रीं हो गया, लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तो नाना प्रकार के ऐसे बीज मंत्र हैं। उन बीज मंत्रों का आचार्यों, ब्राह्मणों, गुरुओं के द्वारा, साधु संतों के द्वारा जो बताया जाए उसका जप आप निरंतर करते रहें। जरूरी नहीं है कि आप 3 घंटे बैठ के पूजा करेंगे तभी आपकी जो है भगवती आपके लिए मेहरबान होंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने कार्यों को शुचिता से, शुद्धता से, समर्पित भाव से कर रहे हैं, यह भी एक पूजा है कि आप किसी के साथ छल नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी पूजा है। तो इस कलिकाल में अपने विश्वास को बना करके रखना, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अपने शिव शक्ति को अपने अंतर हृदय में बैठाइए और मस्त होकर के अपना काम करिए और वही मंत्र का जप करते रहिए और सबका सम्मान करिए। ये सबसे बड़ा पूजन। जी जी, तो पंडित जी ने बड़ी स्पष्ट बात की कि आप अपने कर्मों में जो है सुधार करिए तो उससे माता रानी प्रसन्न होंगी। आजकल पंडित जी ये हो गया है कि लोगों के 2 चेहरे हो गए हैं। जब वो पूजा पाठ करते हैं तो उनसे बड़ा कोई धार्मिक नहीं है, बाकायदे जो है ऐसा लगेगा कि कितने विनम्र हैं और माता रानी की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं जब त्यौहार पर्व आता है। और जब वो अपने प्रोफेशन में होते हैं, अपने व्यापार में होते हैं या अपने जो भी प्रोफेशन काम करते हैं, उनमें उनका अलग स्वरूप होता है। तो ये जो दोहरे स्वरूप के साथ जो मनुष्य जीवन जी रहा है और इसी वजह से वो टेंस रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या सलाह है? वो कैसे एक रूपता लाएं कि जो उनका प्रोफेशनल लाइफ में जो स्वभाव है, जो व्यवहार है और जो वो अपने घर में दिखाते हैं, अपने बच्चों के सामने, परिवार के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, पूजा पाठ के समय अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो वो एक हो जाए तो उनका जीवन सुधर जाएगा। तो उनके लिए आप क्या कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे? जीवन में आत्मबोध होना बहुत जरूरी है। अगर आप आत्मबोध नहीं है तो आप नाना प्रकार के स्वरूप को धारण करेंगे, छल स्वयं के साथ करेंगे। और जब आत्मबोध हो जाएगा तो आप अपने साथ छल नहीं करेंगे। जैसे एक पिता को पिता का दायित्व मिला तो वो पिता के दायित्व का निर्वहन करे, एक पुत्र को पुत्र का दायित्व मिला है तो वो माँ के आचरण को, उनकी सभ्यता को अपने जीवन में धारण करते हुए हर एक माँ का सम्मान करे। जान न सकहि निशाचर माया, काम रूप तिहि कारण आया। यानी कि अगर ये वासना आपके जीवन में आ गई, काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया कि हमें घर बनाना है, मकान बनाना है, नाना प्रकार की स्थिति में हमें प्रमोशन पे ही जाना है या फिर हमें बहुत सुंदर लगना है, तो कभी कभी भगवान नारद को जो बंदर का स्वरूप दिए थे, मरकट का स्वरूप, ऐसे ही जीवन में मरकट स्वरूप यानी बंदर की तरह चंचलता आ जाती है और व्यक्ति अपना नित्य जो कार्य संयमित रूप से करता रहता है वो चंचलता बस कुछ न कुछ गलती कर बैठता है। इसलिए दोहरे चरित्र से, दोहरे स्वरूप से हमेशा बच करके चलना चाहिए। प्रयास करो कि अपने आप को स्वयं से छल मत करो, समाज के साथ भी आप छल मत करो। ईश्वर आपके सदैव दाहिने विराजमान होकर के चलेगा और आपकी हमेशा मदद करेगा। दूसरा ये, इस नाना प्रकार के स्वरूपों को धारण करके लोग अपने ही घर में छल कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने माँ के साथ, बहन बेटियों के साथ, या फिर अपने कर्म में ही अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बॉस के बहुत ज़्यादा नज़दीकी रहेंगे, उसी से झूठ प्रपंच। तो कहा गया है कि ऐसे नाना प्रकार के निंदक स्वरूप धारण करने वाले लोगों का कुछ समय तक तो कल्याण होता है, लेकिन कुछ समय बाद जिस समय पतन शुरू होता है उस समय नारायण स्वयं, उनकी लाठी में आवाज़ ही नहीं होती है और वो पतन की दृष्टि में उसको लेके जाते हैं। इसीलिए जो भी कार्य करो समाज के साथ, अपने साथ, घर वालों के साथ कभी भी छल नहीं करना चाहिए। छल में थोड़ा बल जरूर है। रावण कितना बलिष्ठ हो गया था, जी जी जी। लेकिन मंदोदरी बार बार उसे समझाती हैं कि स्वामी बार बार जो है आप मानो। और मंदोदरी 5 कन्याओं में एक थी, बड़ी विद्वोत्मा थी अपने आप में, लेकिन उसकी बात को भी रावण जिस समय पाप सवार हुआ उसके सर पे, इतना विद्वत पुरुष होकर के भी उसने अपने जीवन में अपराध को सम्मिलित किया और अपराध को ही अपना मित्र बना करके उसी श्रेणी में चला गया और अंततः वो निशाचरी प्रवृत्ति का एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ। तो ऐसे ही व्यक्ति, मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष हो, जब जब वो अपने पति के साथ, जब जब पति अपने पत्नी के साथ या माँ के साथ या बहन के साथ ऐसे छद्म रूप को धारण करता है तो उसकी दुर्गति
भी मामा मारीच जैसी होती है। आप कितना भी मेकअप फाउंडेशन करके, आप कितना भी अपने सुंदर चरित्रों को समाज में दिखा लें, आभरण को धारण कर लें, अच्छे वस्त्रों को धारण कर लें, लेकिन अगर आप स्वयं में अच्छे नहीं हैं और समाज के लिए अच्छा नहीं कर सकते, आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो वो आभरण परिधान बहुत लंबे समय तक नहीं होता, नहीं चलता। जी। तो पंडित जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। पंडित जी, बहुत सारे जो है युवा आजकल धर्म की तरफ रुझान कर रहे हैं, और अभी आपने कुंभ में देखा, महाकुंभ में बहुत सारे युवा आए थे कुंभ में स्नान करने के लिए, वहाँ रहे और बड़े प्रसन्न हुए। तो जो युवा वर्ग है देश का, उनको लगता है कि ये नवरात्र में हम क्यों करें पूजा। बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, हम पूजा करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग अभी अभी अपना जो है रोज़गार शुरू किया है, कुछ लोगों ने अभी नई नई नौकरी शुरू की है, नया नया जीवन शुरू किया है, तो वैवाहिक जीवन शुरू किया है। तो ऐसी स्थिति में जो युवा वर्ग है, वो अगर नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा और उन्हें कैसे करना चाहिए। युवाओं को विशेषकर धर्म में आगे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस समय सूर्य निकलता है उस समय प्रकृति मुस्कुराती है। उस लालिमा से पूरे संसार में क्या अद्भुत सुरम्य वातावरण होता है, और जिस समय सूर्य प्रचंड स्थिति में होता है उस समय लोग छाया ढूंढते हैं। युवाओं को यह जानकारी होनी चाहिए कि हम अगर अपने जीवन में धर्म को धारण करके अपने कर्म को पवित्रता से करेंगे तो हमारा जीवन सुचारू रूप से लंबे समय तक जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, राष्ट्र के लिए दे दिया। हर एक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए। वीरांगना झलकारी बाई हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, नाना प्रकार की ऐसी देवियों ने जिन्होंने अपने जीवन में अपने माता पिता के संघर्षों को छोड़ करके राष्ट्र के लिए, समाज के लिए उन्होंने जीवन दान कर दिया। तो हर एक युवा को यह धारण करना चाहिए कि माँ भगवती की उपासना से उनके अंतरंग में, उनके रग रग में जो कृपा, जो शक्ति व्याप्त होगी, विश्वास कीजिए कि वह शक्ति आपको ऐसे केंद्र तक ले जाएगी जहाँ तक आप विचार भी नहीं कर पाएंगे, जहाँ तक आप पहुँचने की सोच भी नहीं सकते। ऐसे शीर्ष नेतृत्व पे ले जा करके बैठा देती है। जैसे कीचड़ में कमल का उदय होना। नाना प्रकार के प्रपंचों से आपका जीवन बहुत ज़्यादा व्यथित है, ग्रसित है, और ऐसे में आप निकलना चाहते हैं तो आपके जीवन में धर्म कर्म के साथ व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ और भगवती की उपासना बहुत आवश्यक है। भगवती की उपासना आपके जीवन में संदेश देती है कि हमें गऊ की सेवा करनी है, स्त्री की सेवा करनी है, माँ की सेवा करनी है, बहन की सेवा करनी है। यदि पत्नी भी परेशान हो तो उसकी भी सेवा करनी है। जरूरी नहीं है कि नहीं पत्नी, शास्त्र कह रहा है कि पत्नी ही पति की सेवा करे। स्त्री जहाँ कहीं भी, जिस भी स्थिति में, प्रताड़ित स्थिति में हो, उसे समाज में जा करके उस स्थिति से निकालना है, उसे बेहतर बनाना है। और यही सबसे बड़ा यज्ञ कर्म है। युवाओं को आजकल यह सोच के चलना चाहिए, आप अपने जीवन में धर्मयुक्त स्थिति में आएंगे, धर्मयुक्त जीवन जिएंगे तो विश्वास कीजिए, जिस प्रकार से सफ़ेद कपड़े पर या कोरे कागज़ पर छोटा सा दाग पड़ करके वही दाग ही दिखाई पड़ता है, ऐसे ही अगर आपके जीवन में छोटा मोटा दाग भी होगा तो इस यज्ञ व्रत अनुष्ठान से, धर्म को धारण करने से वह दाग अपने आप में प्रक्षालित हो जाएगा और जीवन बड़ा ही आनंददायक रहेगा, आनंद युक्त जीवन रहेगा। जी जी जी। तो युवाओं को माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। और पंडित जी कोई सरल तरीका बता दीजिए कि वो जैसे वो सुबह उठें, स्नान करें, उसके बाद क्या ऐसा छोटा सा कार्य कर लें ताकि उन्हें जो है नवरात्र का जो महत्व है वो समझ में आ जाए और उन्हें माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल जाए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठने के बाद आप अपनी हथेलियों को कम से कम 5 से 7 बार आप रगड़ें और दर्शन करें, स्वयं लक्ष्मी जी का दर्शन करें, पृथ्वी को प्रणाम करें। प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के पश्चात किसी देवालय में, मंदिर में आप जाएं और साथ ही साथ अपनी माँ को प्रणाम करें। ध्यान रहे 9 दिन के नवरात्रि में एक विशेष कार्य आपको करना है। एंजाइटी, माइग्रेन, नाना प्रकार की शारीरिक बीमारियों से आप दूरी बन जाएगी और आपके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। क्या करना है? गऊ को प्रत्येक दिन मिष्ठान खिलाना है। और जब 9 दिन का नवरात्र व्रत पूरा हो जाए या 9 दिन व्रत आप नहीं कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में गाय को गुड़ रोटी जरूर खिलाएं, 9 दिन खिलाएं। 9वें दिन जब आपके घर में यज्ञ अनुष्ठान संपन्न हो, उस दिन गाय को बना हुआ पकवान जो भी है पहले ले जाके समर्पित करें, ब्राह्मणों को प्रणाम करें, उन्हें दक्षिणा दें। और एक चीज़ और है, अगर कोई विकलांग हो, दिव्यांग हो, नेत्रविहीन हो, उसकी सहायता आप 9 दिन करते रहेंगे तो आप विश्वास कीजिए कि आपको उसी यज्ञ का फल मिलेगा जैसे उसकी सहायता करने से आपको प्राप्त होगा। तो दोनों आपके जीवन में यज्ञ करने का भी फल प्राप्त हो, सहायता का फल प्राप्त हो। इसलिए अपने कर्म को पवित्र रखते हुए आप यज्ञ भी करिए और यज्ञ के साथ साथ
अपने जीवन जीने की कला में सभ्यता को भी सम्मिलित करिए। जी जी जी। तो इस तरीके से पंडित जी ने सरल तरीका बताया कि आपकी पूजा भी हो जाएगी और आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। पंडित जी, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर युवा के हाथ में मोबाइल जैसे कंपलसरी हो गया है कि मतलब अगर किसी की उम्र 16-17 साल हो गई है तो 16-17 साल से लेकर के 80-90 साल तक की जितने लोग हैं सबके पास मोबाइल ज़रूर है। तो एक ये कम्युनिकेशन का साधन था, अब जो है ये इसमें सोशल मीडिया और तरह तरह के वो प्लेटफॉर्म आ गए जिसमें हमारा युवा फंसा रहता है। मतलब ये दिन भर में कितना ज़्यादा समय सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ करने में चला जा रहा है भारत के युवाओं का। तो नवरात्र में इनके लिए क्या ऐसा मार्गदर्शन रहेगा कि बहुत सारे लोग तो अपनी आदत से परेशान है, वो खुद कहते हैं कि हमें ऐसी आदत लग गई है कि हमारा 5-6 घंटा जो है ये सोशल मीडिया में चला जाता है और हम उससे निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो एडिक्शन आ गया है, तो क्योंकि नवरात्र जब मौसम बदलता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, तब नवरात्र का पावन पर्व आता है, हम सब माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। तो ये जो नवरात्र का अवसर आने वाला है, इस अवसर का लाभ उठा करके कैसे युवा अपनी इस आदत को बदलाव करें, उनके लिए ये कितना ज़रूरी है, कितना उन्हें इसका इस्तेमाल। देखिए, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए कि आपके लिए वो उपयोगी साबित हो, नुकसानदायक ना हो। तो अब जैसे चाकू है, चाकू फल सब्जी काटने के लिए, तो आप उसका उतना ही समुचित इस्तेमाल करें, ऐसा इस्तेमाल ना करें कि वो नुकसान कर दे। तो ऐसे ही ये सोशल मीडिया, इसमें जो कुछ ज्ञान और आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, उतना उचित है, लेकिन ये हमारा टाइम खा जाए 5-6 घंटे। बहुत सारे बच्चों के पढ़ाई का टाइम होता है, उम्र होती है, वो निकल जाती है। जो कार्य करना शुरू करते हैं लोग, जो है कार्य की जो उम्र है, उस उम्र में बहुत ज़्यादा टाइम वो कंज्यूम हो जाता है, उसमें वो अपना काम इफ़िशेंटली नहीं कर पाते। तो आप उनके लिए क्या सलाह देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? शास्त्रों का अध्ययन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूरी बना करके चलें। देखिए, मोबाइल का उपयोग पहले हम करते थे, आज मोबाइल हमारा उपयोग कर रहा है। जब से ये 4G 5G आया, आपने देखा होगा भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे देशों में 90% लोग माइग्रेन और एंजाइटी से पीड़ित हैं, डिप्रेशन में चल। आजकल का युवा डिप्रेशन में जा रहा है। उसका कारण ये है, ये जैसे जैसे नेटवर्क की क्षमता 5G 6G आदि होती जा रही है, ऐसे ही ब्रेन की नसों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी आ रहा है, यानी हमारा हरासमेंट हो रहा है। पहले क्या होता था, लोगों को एक बीमारी रहती थी, स्वप्न दोष होता था, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, पूछने आते थे गुरुजी कैसे बचें। आजकल क्या है, सारा दोष है, यानी वो दोष युक्त जीवन है। तो ऐसे इन परिस्थितियों से बचने के लिए स्वयं को संयमित बनाएं। जितना हो सके प्रातः काल में आप अपने आप को मेडिटेशन में ले आएँ, ध्यान क्रिया में ले आएँ। ध्यान क्रिया में सूर्य की किरण नीचे जिस समय पड़ती है, कमल विकसित होता है, ऐसे ही उस लालिमा के आप जो है छत पर बैठें, किसी पार्क में बैठें, कहीं भी बैठें, या कुछ नहीं है तो आप अपने आध्यात्मिक जीवन में जहाँ मंदिर देवालय बनाए हैं, आप वहाँ बैठ करके करें। इससे निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा समाज, आज हर एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। आप किसी को छेड़ो, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मुरझाया हुआ, जैसे गुलाब का फूल है, अगर गुलाब का फूल मुरझा जाएगा तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं होंगे, वो शोभायमान नहीं होगा। आज राष्ट्र का, देश का युवा इस पूरे सोशल मीडिया और नाना प्रकार के स्नैपचैट और इंस्टाग्राम आदि जैसे ये कई सारे ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं जो जीवन में कैंसर से भी भयंकर बीमारी को लेकर के आए हैं, और ये मानसिक अवसाद इनके जीवन में भर जा रहा है। और अल्प आयु में ये वाहन चला रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं अगर भोजन कर रहे हैं तो भोजन में गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, नशा आदि तमाम चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। ये नाना प्रकार से अपने घर से, अपने समाज से, अपने राष्ट्र से दूरी बनाते हुए चले जा रहे हैं और अल्प आयु में ही इनका विराम होता चला जा रहा है। और मुझे लगता है कि इन तरंगों को पहले जिस प्रकार से पुष्पक विमान आदि नाना प्रकार के विमानों को चलाया जाता था, जिस प्रकार से दैवीय शक्तियों का आकाशवाणी होता था, आज ऐसी तरंगों को रिसर्च करके उन्हीं तरंगों के माध्यम से जो नेटवर्क की क्षमता को आज पूरे देश में संचालित किया जा रहा है, पूरे राष्ट्र में, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन मस्तिष्क को अंदर अंदर से समाप्त कर दे रहा है। हमारे कंप्यूटर में हम सर्च करने की क्षमता को आगे बढ़ा रहे हैं, गूगल पे नई नई चीज़ें सर्च करते हैं, लेकिन वो दिमाग में नहीं रखते। पहले क्या होता था, शास्त्रों का अध्ययन करके हम अपने दिमाग को बूस्ट करते थे, उसको समायोजित करते थे। आज वो दिमाग से मेंटल होते चले जा रहे हैं। और अल्प आयु में आज गर्भ की स्थिति में महिलाएं जब बैठती हैं कंप्यूटर पर, मोबाइल फ़ोन में लगी रहती हैं, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, दिव्यांग हो रहे हैं, वो नेत्रविहीन हो रहे हैं, हर
तीसरे साल दूसरे साल ही चश्मा लग जा रहा है। क्यों लग जा रहा है? उसकी वजह ये है कि गर्भ में पल रहे बच्चे के समय भी हमने अपने कार्य क्षमता को अत्यधिक तीव्र किया। उस तीव्रता में हमको इतना नुकसान हो गया कि हमारा आने वाला जो जातक है वो भी नेत्रविहीन पैदा हो रहा है। नेत्र तो है लेकिन उसको अल्प आयु में यानी बाल्यकाल में ही चश्मा लग गया। वो इतना मोटा ग्लास लगा के घूम रहा है कि समाज में वो अंधा ही है एक तरीके से। तो ऐसी परिस्थितियों को, दुर्वृत्तियों को सही किया जा सकता है आध्यात्मिक जीवन से। आध्यात्मिक जीवन आपको बहुत प्रपंच नहीं रचना है, बहुत ढकोसला नहीं करना है। स्वयं प्रातः काल में पहली बात भोर में उठना सीखिए, निशाचरी प्रवृत्ति से दूर होइए, अच्छे वस्त्रों को पहनिए, बहुत ज़्यादा गाढ़े वस्त्रों से दूरी बनाइए जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपको केंद्र से हटा रहा हो, अपने जो बनाए हुए योजना है उसमें कहीं ना कहीं वो अगर विघ्न डाल रहा हो, तो ऐसे काले वस्त्रों से, नीले वस्त्रों से थोड़ा दूरी बना करके चलिए। दूसरा ये कि जितना हो सके उतना देवालयों से, आचार्यों से, गुरुजनों से, संतों से, ब्राह्मणों से जुड़ करके चलिए। और यदि किसी से नहीं जुड़ना चाहते तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। हनुमान जी को स्मरण करिए और एक जगह बैठ करके चिंतन करिए, ध्यान करिए, मनन करिए, अपने परिवार के लिए सोचिए, अपने लिए सोचिए। विश्वास कीजिए कि यदि 15 दिन आप मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे, ध्यान करेंगे, आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाएंगे, तो इस 15 दिन के क्रियाकलाप से आपके जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ जाएगा और आपका जीवन एक सही ट्रैक पे आ जाएगा। जी जी जी। तो अपने जीवन को संयमित करें, सुबह उठने की आदत डालें। बहुत सारे जो लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है काम की वजह से या किसी भी कारण से कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और फिर पूरा दिन जो है गड़बड़ चला जाता है, तो लोग खुद उससे परेशान हैं। तो ये नवरात्र से आप नई शुरुआत कर सकते हैं, चैत्र नवरात्र से, और इससे हमारा नया विक्रम संवत भी शुरू होता है। तो एक नई शुरुआत का समय होगा, तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। पंडित जी, युवाओं के बहुत सारे सवाल होते हैं और एस्ट्रो तक पर आते हैं, और जो युवा अभी हमें देख रहे हैं एस्ट्रो तक पर, तो आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली बार जब पंडित जी से मिलेंगे तो आपके हर सवाल अवश्य पंडित जी से पूछेंगे। युवाओं के जो सवाल होते हैं पंडित जी, क्योंकि ये नया साल हमारा चैत्र नवरात्र से प्रारंभ होगा, नया विक्रम संवत, तो हम सबको नया जीवन जीने के लिए प्रेरणा देने वाला ये समय है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद को लेकर के हम अपना नया समय शुरू करेंगे। बहुत सारे युवाओं के मन में ये सवाल होता है कि जैसे कि आपने बताया कि काले रंग का प्रयोग कम करें। लोगों को ये लगता है कि जैसे कि अगर हमने तिलक लगा लिया तो हम जो है तिलक लगा लिए तो हम जो है पुरानी विचारधारा वाले लोगों के ग्रुप में शामिल हो गए, हम जो है मॉडर्न नहीं रहे और हम जो है मतलब पिछड़ से गए हैं, हम आज के ज़माने के नहीं हैं, हम जेनजीज नहीं हैं। इस तरह के भाव लोगों के मन में आते हैं, कुछ लोग व्यक्त करते हैं, कमेंट में लिखते हैं। तो आपके हिसाब से क्या जो है धार्मिक होने के लिए तिलक लगाना ज़रूरी है? बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार एक सुहाग युक्त जीवन जीने वाली स्त्री को सिंदूर सुशोभित करता है और उसके जीवन में एक पति होने की, आज तो लोग लगाते ही नहीं हैं। पहले क्या होता था, जो विधवा माताएं होती थी जिनके जीवन से पति चले जाते थे, वो सिंदूर नहीं लगाती थी। आजकल तो जिनके हैं वो तो वो भी नहीं लगा रही हैं। तो हम जिस प्रकार से अपने जीवन में वैवाहिक संबंध में बनते हैं और पति होने का एक सुंदर सा प्रमाण ये होता है कि हम सिंदूर हमारी मांग में वो भरा रहता है। ऐसे ही आचरण युक्त जीवन, धर्म युक्त जीवन जीने के लिए मस्तक पर आज्ञा चक्र पर तिलक, ललाट पर तिलक सुशोभित होता है। कहा गया है, चंदनस तो महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। लक्ष्मी की स्थिरता बनी रहती है, आपदाओं को हरने वाला तिलक होता है। और कहीं नारायण के चरण से निकला हुआ, नारायण के चरण में छुआया हुआ हो, किसी भी देवी देवता की मूर्ति से स्पर्श किया हुआ वह तिलक हो, तो विश्वास कीजिए कि आपके ऊपर कोई नकारात्मकता हावी नहीं होगी। तिलक लगाना तो इतना ज़रूरी है कि आजकल राक्षसी प्रवृत्तियों के लोग ऐसे घूम रहे हैं, बनावटी लोग हैं, जो तिलक और कलावा और नाना प्रकार की चीज़ों को धारण करके बच्चियों के साथ छल कर रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों से भी बचना है। उन बच्चियों को सदैव अपने मस्तक पर तिलक लगाना है, जिससे कोई ऐसा आक्रांता, कोई ऐसा व्यभिचारी व्यक्ति आपके आसपास ना आए जो आपको डिमोटिवेट करके और आपको अलग दिशा में लेकर के जाए। तिलक आप लगाएं। आप जब रणविजय में, रणभूमि में आप जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, आप नौकरी करने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, अपनी माँ से तिलक लगवाइए, अपने पिता से तिलक कराइए। इन सब तिलक का क्या होता है, जीवन में तिलक का बड़ा महत्व है।
चंदन के लिए मैंने बताया ही कि चंदन अपने आप में जो है बड़ा ही पवित्र माना जाता है। तो ललाट पर चंदन रहेगा तो एक सनातनी होने में आप गर्व महसूस करेंगे। साथ ही साथ सनातन के साथ साथ ऐसा लगेगा कि नहीं, आपके पूर्वज, आपके माता पिता इतने संस्कारी हैं कि उन्होंने आपके ललाट पर, आपके मस्तक पर चंदन लगाने की प्रक्रिया को बताया है। और ये चंदन आपको जिस प्रकार एक मुख पर चंदन सुशोभित होता है तो वो दूर से ही दिखाई पड़ जाता है, ऐसे ही आपके व्यक्तित्व को कहीं शीर्ष पर ले जा करके सुशोभित कराएगा, जहां आप 100 लोगों के बीच में इकलौते दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए चंदन बहुत ज़रूरी है और युवाओं को लगाना चाहिए। यदि अभी तक नहीं लगा रहे थे तो ये आने वाले विक्रम संवत से, ये आने वाले नए वर्ष से, ये चैत्र नवरात्रि से अगर आप लगाना शुरू कर देंगे तब भी भगवती की कृपा मिलेगी। और साथ ही साथ इस भारत भूमि को भी लोग नमन करते हैं, मस्तक टेक के प्रणाम करते हैं। देवताओं का जन्म हुआ है, नाना प्रकार के अवतार हुए हैं, राक्षसों का संहार हुआ है इसी पृथ्वी पर, तो इसकी रज को भी लोग मस्तक से लगाते हैं। भारत भूमि है ये, तो तिलक लगाना बहुत आवश्यक है। कम शब्दों में यही कहा जाए कि आज अगर अपने आप को सौंदर्यवान, रूपवान, गुणवान अगर आप समझना चाहते हैं और आगे लंबे समय तक दीर्घायु जीवन जीना चाहते हैं तो मस्तक पर आप तिलक जरूर लगाएं। जी जी, तो मस्तक पर तिलक लगाएं। इसमें पंडित जी थोड़ा सा और लोगों को गाइड करिए, मार्गदर्शन करिए कि तिलक, जैसे बहुत सारे लोग पीले रंग का तिलक लगाते हैं, लाल रंग का लगाते हैं, आपने त्रिपुंड लगाया हुआ है, कुछ लोग ऐसे सीधा तिलक लगाते हैं। तो जो हमारा यूथ है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कैसे तिलक लगाऊं। तो लोग अलग अलग संप्रदाय के, वो अपने संप्रदाय के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वो तिलक लगाते हैं। तो जो आम जन मानस है, जो किसी संप्रदाय से दीक्षित नहीं है, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? वो लाल रंग का, पीले रंग का कैसा तिलक, कौन सा ऐसा तिलक है जो हर कोई लगा सकता है? विद्यार्थी अपने जीवन में सब्जेक्ट को चुनता है कि हमें ये पढ़ना है। हाँ। ऐसे ही धर्म है, धर्म में भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे शैव संप्रदाय है, वैष्णव है, तो नाना प्रकार के संप्रदायों में तिलक अलग अलग बताए। अगर आप दीक्षित हैं, गुरु मंत्र से आप दीक्षित हैं, गुरु हैं आपके जीवन में, उन्होंने जैसा आदेश दिया है आप उसी आचरण युक्त जीवन को धारण करें। यदि अगर गुरु आपके जीवन में नहीं है और आपने किसी भी ऐसे संप्रदाय को, वैष्णव या स्मार्त या किसी भी आप उसमें नहीं गए हैं, तो आपको यह प्रयास करना चाहिए कि अपने मस्तक पर लाल या पीला तिलक लगाएंगे, केंद्रित रहेंगे। लाल तिलक हमेशा लगा करके चलेंगे, ऊर्जावान बना करके रखेगा। ऊर्जावान स्थिति में लाल क्या होता है कि आज्ञा चक्र पे आपको, आपके मस्तिष्क की क्षमता को बूस्ट करता है। पीला तिलक क्या करता है, बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं आप, नाना प्रकार के आप आसुरी प्रवृत्तियों से घिर रहे हैं, वो आपके अंदर शक्ति को, ऊर्जा को स्थापित करके आपको शांत जोन में ले जाता है। दोनों तिलक की अलग अलग भूमिकाएं हैं। और आप काला, पीला, हरा, नीला, लाल, आज तो सब दुनिया अलग टाइप की बनावटी बन रही है, लेकिन लाल और पीला यानी रोली, श्री चंदन जिसे कहा गया है, श्री युक्त आप जब मस्तक पर सुशोभित करेंगे तो उससे श्री का आगमन होगा, आपका प्रमोशन होगा। पीला चंदन लगा के जाएंगे, भक्ति स्थापित होगी, क्योंकि साक्षात नारायण का प्रतीक पीत वस्त्र माना जाता है। जी जी, तो पंडित जी ने चंदन के बारे में बता दिया कि आप लाल या पीले रंग का तिलक लगा सकते हैं अगर आप किसी संप्रदाय से दीक्षित नहीं हैं। पंडित जी, बहुत सारे युवाओं के मन में सवाल आता है, अभी आपने भी जिक्र कर दिया कि काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, और सबसे ज़्यादा बाजार में काले और नीले रंग के ही कपड़े मिलते हैं। आप जब मार्केट जाएंगे देखेंगे वहाँ, और लोगों को पसंद भी वही आता है, पता नहीं उसमें बड़ा गजब का आकर्षण होता है कि लोग उसी को खरीदते हैं। और जो आजकल जो पार्टीज़ होती हैं या फंक्शन होते हैं, तो वहाँ बहुत सारे लोग काले रंग के कपड़े पहन करके जाना पसंद करते हैं। तो ये काला रंग ना पहनने के कारण क्या है, क्यों नहीं पहनना चाहिए? देखिए, समाज में नाना प्रकार की विकृतियाँ हैं। काला रंग गलत नहीं है, लेकिन हम जिस जोन में जाना चाहते हैं, आज आप जैसे बता ही रहे हैं कि मार्केट में ये सब पूरा भरा पड़ा है और वही मिलता है, उसी को लोग पहन करके अपने आप को अट्रैक्टिव महसूस करते हैं। उसके पहनने के कुछ अवसर हैं, अगर आप उसे निरंतर धारण करेंगे तो काले रंग के कपड़े को अगर आप निरंतरता में धारण कर रहे हैं और कोई और अन्य रंग नहीं सम्मिलित कर रहे हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप नास्तिकता वाले जोन में चले जाएंगे। आप ऐसी परिस्थिति में, जैसे कहते हैं काली कोठरी में विराजमान है, ऐसे ही उस शरीर पर, उस मन में, मस्तिष्क में नाना प्रकार के ग्रहण भी लगते चले जाते हैं। बहुत सारे लोग काला ही पहनते हैं, लेकिन वो ब्रह्मा थोड़ी ना है, वो कहेंगे कि नहीं हम तो काला पहन रहे हैं, कुछ नहीं है। तुम अपने साथ जद्दोजहद कर सकते हो, आप अपने साथ ऐसी बातें रख सकते हैं, लेकिन
जो शास्त्रीय प्रमाण है, जो वास्तविकता है कि यदि काले कपड़े में, नीले कपड़े में या किसी भी कलर को आप लगातार निरंतरता में धारण कर रहे हैं तो आप ऐसी ही परिस्थिति में उसी प्रकार के स्वभाव में चले जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में सौम्य और सरल शांत रहना चाहते हैं तो काले और नीले वस्त्रों को आप जितना हो सके डार्क यानी बहुत ज़्यादा गहरा गाढ़ा कलर आप जो है धारण करने से बचें, जिससे कि नाना प्रकार के दुर्विकारों से आप बच सकते हैं और सौम्य सरल रह सकते हैं। जी जी, तो काले रंग का प्रयोग करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। और भी बहुत सारे कलर हैं और कहा जाता है कि लैक ऑफ कलर इज़ कॉल्ड ब्लैक, जिसमें कोई रंग ना हो वो काला रंग है। तो कभी विशेष प्रयोजन से आप अगर पहनना चाहें तो पहन लीजिए, लेकिन डे टू डे लाइफ में ना पहने तो अच्छा रहेगा। पंडित जी, आपने इतने महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए, हमारे दर्शकों के खास करके युवाओं के सवालों के आपने जवाब दिए। और युवा हमारे कई बार ये सवाल पूछते हैं, देखिए वो कोई गाना सुनते हैं बार बार, उन्हें गाना याद हो जाता है, लेकिन अगर वो पढ़ाई की चीज़ें याद नहीं होती हैं और मंत्र याद नहीं होते हैं। तो ये इस नवरात्र से, जैसा कि नया विक्रम संवत शुरू हो रहा है, नया जीवन हम शुरू कर सकते हैं, तो कौन सा ऐसा सरल मंत्र आप बताएंगे कि वो युवा जो है नवरात्र में जाप कर लें या हमेशा जाप करते रहें तो उन्हें पॉजिटिविटी मिलती रहे, उन्हें परेशानियों से वो मंत्र बचाता रहे? ऐसे कौन से मंत्र का जाप हमारे युवाओं को करना चाहिए? विशेषतः मंत्र तो बहुत सारे हैं। दुर्गा सप्तशती में भगवती के नाम के बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। जब जब आपको लगे कि हम आपत्तियों से घिरे हुए हैं, तब तब आप भगवान शिव को, नटराज के स्वरूप को आप धारण करें और पंचाक्षर मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय। और यदि आप शिक्षित हैं और ज़्यादा अधिक मंत्रों का आप ज्ञान रख सकते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र अपने जीवन में जब जब आप पढ़ेंगे तो विश्वास में 1000% सच्चाई के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में आपत्तियां नहीं आएंगी, आपत्तियां भी आपको नतमस्तक होकर के चली जाएंगी। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र में प्रणव लगाएं या न लगाएं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। इस महामंत्र का जब आप अवश्य करें। अपने ऑफिस में बैठे हों, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हों, बहुत ज़्यादा चिंता है, काम का प्रेशर है, आप 11 बार आंख बंद करके भगवान शिव को आप प्रणाम करेंगे, बिल्कुल ऊर्जा ऐसी आ जाएगी जैसे नेटवर्क में बिल्कुल आपका तारतम्य जुड़ जाता है। आप बहुत काम कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, थकावट लग रही, तब भी कर सकते हैं। विद्यार्थी विद्याध्ययन में मन नहीं लग रहा है, आंख बंद करके ध्यान करिए, आप उसी जोन में जाएंगे। यानी कि इस महामृत्युंजय मंत्र को नवरात्रि से शुरू करेंगे तो कहा गया है, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहें गणेश, और 3 देव मिल रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब जब देवताओं के ऊपर आपत्तियां आई हैं तब तब देवियों ने रक्षा की है, और देवियों का जब सुंदर दिन आता है उस समय देवताओं की स्मृति अगर लाई जाती है और साक्षात दुर्गा देवी जी के आराध्य भगवान शिव, महागौरी के साक्षात उनके पति ऐसे शिव की उपासना जो व्यक्ति नवरात्रि में करता है, विश्वास कीजिए श्रावण माह से अधिक फल उसके जीवन में प्राप्त होता है। तो भगवती की उपासना के साथ साथ इस महामंत्र को भी आप धारण कर सकते हैं। दुर्गा जी का एक मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस महामंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। बाकी मंत्र अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो वैसे ही देवताओं को प्रणाम करें, भगवान का नाम ले लें, उनका स्मरण कर लें, जरूरी नहीं है। ऐसे भी आपका मन और तन, आपकी जीवा पवित्र हो जाएगी, लेकिन मंत्र पढ़ने से आपकी वाणी में शुद्धता आएगी, मन के विकार दूर होंगे। मंत्र जिस प्रकार से मोबाइल फ़ोन तो है लेकिन उसमें डाटा नहीं होता तो वो फ़ोन डिब्बे के समान है, ऐसे ही शरीर है, दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन अगर मंत्र का ज्ञान नहीं है, शिक्षित आप नहीं हैं, तो आप इस समाज में रह करके एक पशुवत अपना जीवन जी रहे हैं। आप धक्का दे करके अपने आप को चला रहे हैं, लेकिन अगर वहीं धर्मयुक्त जीवन हो जाता है, मंत्र आदि नाना प्रकार के अनुष्ठानों से संयुक्त जीवन रहता है, तो विश्वास कीजिए बड़ा ही ऊर्जावान जीवन होता है और समाज के कल्याण के लिए जी रहता है। तो देखिए पंडित जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि मंत्र से आपको क्या लाभ है। और एक पंडित जी श्लोक याद आ गया आपकी बातों से कि कैसे मनुष्य पशु के समान जीवन जीता है, इसके लिए क्या क्या नहीं है तब मनुष्य पशु के समान जीवन जीता है। एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोकेन भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो जिसके पास एसाम न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न ज्ञानम न शीलम न गुणों न धर्मा, न अच्छे गुण है, न जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ते मृत्यु लोकेन भूमि भार भूता, ऐसे लोग इस मृत्यु लोक में भार के समान हैं और
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में जैसे मृग विचरण करता है जंगल में, ऐसे इस संसार में विचरण कर रहे हैं। तो पंडित जी ने बड़े इसमें जो है बड़े तरीके से दर्शाया है कि मतलब मनुष्य को तब भी मृग जो है, मृग की पूजा होती है, मृग छाल पर बैठ करके ध्यान किया जाता है तो सिद्धि की तरफ जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसे मनुष्यों की श्रेणी बताई गई है। एक सूक्ति है, उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूट भाषिणः, पेट भर लिए, खाना खा लिए, वाचाली प्रवृत्ति को धारण कर लिए, वाराह अर्थात सुअर की भांति घूम रहे हैं। तो ऐसे लोग अपने जीवन में जो धर्मयुक्त आचरण को नहीं धारण करते, धर्मयुक्त जीवन नहीं है, वो एक सुअर की भांति हैं। वो चल तो रहे हैं, वो समाज में चल रहे हैं, लेकिन वो कितना भी परफ्यूम लगा लें, लेकिन उनसे जो बदबू आएगी समाज में, वो कहीं ना कहीं वो दुर्गंध व्याप्त होगी। यानी उनके द्वारा किए गए कर्म से समाज कहीं ना कहीं आहत स्थिति में जाएगा। तो प्रकृति और संस्कृति अगर ऐसे मनुष्यों के कर्म से प्रभावित हो रही है तो वह मनुष्य पशु के समान है। जी 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 जी। तो पंडित जी ने बड़े स्पष्ट रूप से आपके सवालों के जवाब, मन में जो उठ रहे थे उनके जवाब दिए। और नवरात्र का पावन पर्व हम सब के लिए बहुत शुभ हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और चैत्र नवरात्र से हमारा नया विक्रम संवत शुरू होता है। आगे आने वाला पूरा साल एक तरह से नया साल शुरू होता है, और यही असली नया साल है जो चैत्र नवरात्र से शुरू होता है। प्रकृति में परिवर्तन होता है, हमारे मन में परिवर्तन होता है, और इसी को नया साल मान करके आप अपने जीवन की नई शुरुआत करिए तो आपकी अवश्य मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी और किसी विशेष विषय पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। और आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके सवालों के जवाब हम आगे आपको दे सकें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।